आप सभी का हमारे चैनल TXTS क्लासेज में सभी का स्वागत है। तो आज हम समझने का कोशिश करेंगे मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है और मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हैं, मुद्रास्फीति क्यों होती है। ये दोनों बहुत ही आसान भाषा में हम समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुद्रास्फीति को दो अर्थों में समझा जा सकता है। हमने मुद्रास्फीति को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा है। पहला है मुद्रा पूर्ति का बढ़ना और दूसरा है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का बढ़ना। मुद्रा पूर्ति का बढ़ना या फिर हम कह सकते हैं मुद्रा के मूल्य में कमी होना, दोनों ही अर्थों में हम इसे मुद्रास्फीति कहेंगे। और दूसरा अर्थ देखें जैसा वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का बढ़ना। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझने का कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो मुद्रा पूर्ति का बढ़ना ही इन्फ्लेशन होता है। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास पहले क्या था, 5 रुपया था। ठीक है, 5 रुपया था, तो उससे क्या हुआ, 5 रुपये में हमने क्या किया, 5 रुपये में हमने एक पेन खरीदा। ठीक है, 5 रुपये में हमें क्या होता था, 5 रुपये में हमने क्या किया, 5 रुपये में हमने पहले क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन में क्या होगा कि 5 रुपये से क्या होगा, मेरे पास मान लो 5 रुपये से बढ़ के क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 10 रुपये में क्या होना चाहिए, दो पेन मिलना चाहिए 10 रुपये में। ठीक है, तो क्या हुआ, 5 रुपये पहले था, फिर मेरे पास 10 रुपये हुआ, 10 रुपये में दो पेन मिला। लेकिन इन्फ्लेशन में ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मेरे पास मुद्रा की पूर्ति तो बढ़ गई, लेकिन वस्तु और कीमत, दूसरा अर्थ में क्या हमने लगाया, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का बढ़ना। मुद्रा की पूर्ति तो बढ़ता है, लेकिन मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। जैसे 5 रुपये में एक पेन, 5 रुपये में एक पेन, तो 10 रुपये में दो पेन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाता है। पहले 5 रुपये में एक पेन मिलता था, लेकिन अब 10 रुपये में दो पेन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या जो पेन होता है, पेन का मूल्य 5 रुपये से बढ़ के क्या हो जाता है, 10 रुपये हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि मुद्रा की मूल्य घट जाएगी। जैसे पहले 5 रुपये में ही एक पेन मिल जा रहा था, अब हमें एक पेन खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेन खरीदने के लिए अब हमें 10 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मूल्य में कमी हो गया। पहले एक पेन का मूल्य 5 रुपये था, अब पहले एक पेन का कीमत 5 रुपये था, अब एक पेन का कीमत 10 रुपये हो गया। मतलब जो क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ मनी है वो घट गया। ठीक है, और दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ गया। वही वस्तु जो पहले 5 रुपये में मिलती थी, अब वो वस्तु है जो 10 रुपये में मिल रही है। तो क्या हुआ, वस्तु के वैल्यू में भी वृद्धि हुई। तो इस दोनों स्थिति को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। और एक तो मुद्रा की पूर्ति में बढ़ने से क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति जब हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, मनी हमारे पास ज़्यादा होती है, तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। डिमांड का मतलब है मांग। मेरे पास 5 रुपये था तो हम कम चीज़ें खरीदते थे, जब लेकिन 10 रुपये होगा तो हम अधिक चीज़ें खरीदेंगे। इससे क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी। और जब ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स में यही होता है कि जब हम मांग में वृद्धि करते हैं तो जो उस वस्तु की कीमत है जो वो बढ़ जाती है, और कीमत के बढ़ने से क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। तो इसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको थोड़ा संक्षेप में हम कैसे समझ सकते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो मुद्रास्फीति का मतलब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार और व्यापक वृद्धि से है, जिससे मुद्रा अर्थात पैसे की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कम हो जाती है और आप उतने ही पैसों में पहले से कम चीज़ें खरीद पाते हैं। यानी महंगाई बढ़ती है और पैसे का मूल्य घटता है। तो हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि महंगाई का बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे हमने लिखा है, मुद्रास्फीति का मतलब समय के साथ वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार और व्यापक वृद्धि। तब किसी भी वस्तु या कीमत में लगातार अगर वृद्धि होती जा रही है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और पैसा जो हमारे पास मनी होता है
उसका क्या होता है, परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे हम पहले ही समझ चुके हैं कि 5 रुपये में एक पेन अब 10 रुपये में एक पेन मिल रही है, मतलब परचेजिंग पावर हमारा क्या हुआ, कम हो गया है। तो सिंपल भाषा में क्या हुआ, आप उतना ही पैसा 5 ही रुपये में पहले से कम चीज़ें खरीद पाते हैं। 5 रुपये में एक पेन खरीद पाते थे, लेकिन अब 5 रुपये में एक पेन हम नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या हुआ, मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया। इससे तात्पर्य हुआ कि महंगाई बढ़ गई है और पैसे का मूल्य घट गया है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। इसके आगे कि वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन किसके कारण होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।